हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आईजी ट्यूटोरियल्स। तो आज के इस सेशन में अपन देखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट सिक्स। पार्ट सिक्स में अपन क्या देखने वाले हैं? पार्ट सिक्स में जो अपन देखेंगे वो एक जस्ट छोटा सा एक कॉन्सेप्ट अपन देखेंगे कि कब कितने सॉल्यूशन, जब दो स्ट्रेट लाइन मिलते हैं तो उस स्ट्रेट लाइन का कितना सॉल्यूशन होगा, या कितने जगह पे किसी दो स्ट्रेट लाइन का सॉल्यूशन। कहने का मतलब कि वो दो स्ट्रेट लाइन कटता है, कहाँ पे इंटरसेक्ट करता है या नहीं करता है इंटरसेक्ट, उसके कंडीशंस देखेंगे। बट आज का जो मेन फोकस होगा वो डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एसएससी सीजीएल के द्वारा, उस क्वेश्चंस पे ही अपन का मेन फोकस रहेगा। तो जो लोग भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज पार्ट 1 से देखना शुरू करें, तभी जाके आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर एड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट है सॉल्यूशन ऑफ टू लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन दो वेरिएबल का आपको मैंने बताया था लास्ट क्लास में, वो आपका स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है। यहाँ पे दो इक्वेशंस दिए गए हैं, ax1 प्लस by1 प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दूसरा दिया गया है ax2 प्लस by2 प्लस c2 इज इक्वल टू 0। दोनों इक्वेशन आपको जो दिए गए हैं वो आपको स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन है। ओके, तो आपके स्ट्रेट लाइंस का आपका एग्जैक्ट कंडीशन देखना है कि कब वो एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा, कब नो सॉल्यूशन होगा, कब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, उसको आपको देखना है। एक सॉल्यूशन कब होगा? व्हेन देयर विल बी एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, जब दो स्ट्रेट लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेंगे और इस इंटरसेक्शन पॉइंट पे जो आपका सॉल्यूशन होगा, जो आपको x और y का वैल्यू होगा, वही आपका एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन देगा। तो वो सॉल्यूशन कब देगा, उसके लिए कंडीशन क्या है कि दो स्ट्रेट लाइन एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन कब देगा। उसके लिए आपका जो कंडीशन है कि a1 बाई a2 शुड नॉट बी इक्वल टू b1 बाई b2। तो इस केस में आपका दोनों स्ट्रेट लाइन जो है आपस में कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा, यानी कि इस स्ट्रेट लाइन का एक सॉल्यूशन आपको मिलेगा, x और y कोऑर्डिनेट का एक वैल्यू मिलेगा। दूसरा कंडीशन आपका जो दिया गया है वो आपका नो सॉल्यूशन। किसी भी स्ट्रेट लाइन का सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन कब होगा? जब वो स्ट्रेट लाइन आपस में पैरेलल होंगे, यानी कि दोनों स्ट्रेट लाइन आपस में समानांतर होंगे, तभी तो ये दोनों स्ट्रेट लाइन कहीं पे नहीं कटेगा। इसको मतलब दूसरे भाषा में बोला जाए तो ये दोनों स्ट्रेट लाइन जाके इनफाइनाइट पे मीट करता है, यानी कि वो कभी मीट नहीं करेगा, तभी तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। यानी कि इस केस में जो इसका कंडीशन होगा नो सॉल्यूशन का कि a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, तभी जाके ये आपका नो सॉल्यूशन देगा। नो सॉल्यूशन कहने का क्या मतलब कि टू लाइंस विल बी पैरेलल टू ईच अदर। दोनों लाइन जो होगा वो आपको एक दूसरे के समानांतर होगा, तभी इस दोनों लाइन का कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, नो सॉल्यूशन होगा। इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब आएगा? जैसे कि देखिए एक स्ट्रेट लाइन L1 है और इसी के ऊपर दूसरा स्ट्रेट लाइन L2 आ जाए, तो इस केस में आपको क्या होगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। जैसे कि आपको सारे रेशियो बराबर होगा, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2, सारे रेशियोज आपको आपस में बराबर होंगे। इनफाइनाइट सॉल्यूशन कहने का मतलब कि वो आपका सेम स्ट्रेट लाइन होगा, दो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया जाएगा, बट वो दोनों इक्वेशन जो होगा सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। सेम लाइन को रिप्रेजेंट करने का क्या मतलब? जैसे कि देखिए 2x प्लस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये आपका पहला लाइन दिया गया है। सेम इसको यदि ट्वाइस कर दे तो 4x प्लस 2y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये दूसरा लाइन दिया गया है। तो ये दोनों लाइन कहने का क्या मतलब है? a1 बाई a2 बराबर है। ओके, तो इस तरह से आपको जो ये सॉल्यूशन आएंगे, सॉल्यूशन आपको क्या आएगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा। जैसे a1 बाई a2 करेंगे 2 बाई 4, 1/2 आएगा, फिर 1/2 आएगा, फिर c1 बाई c2 भी 1/2 आएगा। दो लाइंस पैरेलल हैं, उसके क्या कंडीशन है? जैसे कि यहाँ पे इक्वेशन पहले का दिया गया है 2x प्लस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन आपको दे दिया जाए सपोज 6x प्लस 3y प्लस
13 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे C1 C2 का रेशियो बराबर नहीं है, बट यदि आप x के कोफिशिएंट का रेशियो देखेंगे तो 1/3 है, y का भी कोफिशिएंट का रेशियो 1/3 है, यानी कि ये दोनों लाइन जो होंगे आपस में आपको पैरेलल लाइंस हो जाएंगे। तो पैरेलल लाइंस होने का क्या कहने का मतलब कि नो सॉल्यूशन होगा। इस इक्वेशन में क्या होगा, जब कट कहीं पे इंटरसेक्ट कब करेगा, जैसे ले लीजिए एक इक्वेशन 2x प्लस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x प्लस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0, तो इस इक्वेशन का आपको एक सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। ओके, तो एक कंडीशंस आपको केवल बताने थे, इस पे डायरेक्ट कभी कभी एसएससी आपसे क्वेश्चन पूछ देता है। तो चलिए अब अपन कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या बोला है, इफ 2x minus ky plus 7 is equal to 0 and 6x minus 12y plus 15 is equal to 0 has no solution, then k का वैल्यू क्या होगा। नो सॉल्यूशन कहने का क्या मतलब होगा कि कब दोनों लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, जब वो दोनों लाइन आपको पैरेलल लाइंस होंगे। पैरेलल लाइंस के लिए आपको कंडीशंस बताया मैंने, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। सिमिलरली इस इक्वेशन से उठाइए, a1 क्या है यहाँ पे 2/a2 क्या है 6 इज इक्वल टू b1 क्या है माइनस के, आपको b2 क्या है -12, माइनस के का माइनस तो कट गया, ये आपको 2×3 6 आएगा, यानी कि 3k इज इक्वल टू 12 आ गया। तो इस तरह से k का वैल्यू आपको कितना आ जाएगा 4। तो आपको फाइंड आउट करना था k का ही वैल्यू, तो ऑप्शन सी विल बी आवर राइट आंसर। एसएससी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से बहुत इजी लेवल के क्वेश्चंस पूछते हैं, तो आपको जस्ट फॉर्मूला या कुछ कॉन्सेप्ट है उसको ध्यान में रखना है, आपके क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। 1 से 2 लाइन का क्वेश्चन ही एसएससी सीजीएल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से पूछता है, बाकी और टॉपिक से तो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पूछते हैं, बट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से बहुत इजी क्वेश्चन पूछता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द ग्राफ x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 3 एंड 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12। ये आपको दिए गए हैं ग्राफ, इसके इनक्लोज्ड जो एरिया बन रहा है, जो ट्रायंगल बन रहा है, उसका आपको एरिया निकालना है। चलिए x इज इक्वल टू 4, x कहाँ पे आ रहा है, सपोज यहाँ पे आपको 4,0 है, तो x इज इक्वल टू 4 लाइन क्या हो जाएगा, y एक्सिस के आपके पैरेलल हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सारे जगह पे ये सारा डिस्टेंस आपको 4 आएगा, तो ये आपका x इज इक्वल टू 4 लाइन हो गया। सिमिलरली y इज इक्वल टू 3, सपोज 3 आप यहाँ ले रहे हैं, तो ये टोटल लाइन जो होगा वो y इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। अब आगे जो लाइन दिया गया है उसका इक्वेशन है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12। अब आपको मैंने इंटरसेप्ट निकालने के लिए बताया था, x इंटरसेप्ट क्या होगा, x इंटरसेप्ट के लिए आप y का वैल्यू 0 पुट कीजिए, जैसे ही 0 पुट करेंगे x का वैल्यू आपको 4 आ जाएगा। सिमिलरली y इंटरसेप्ट के लिए यदि आप देखेंगे तो x का वैल्यू 0 पुट कीजिए, तो x का वैल्यू आपको 3 आ गया। अब ए लाइन आपने क्या लिया था 0,3। अब देखिए जो आपका नेक्स्ट जो बन रहा है x इज इक्वल टू 4, यानी कि यहाँ पे एक पॉइंट कट कर रहा है, और y इज इक्वल टू 3 यहाँ पे एक पॉइंट कट कर रहा है, यानी कि जो लाइन आपका इक्वेशन दिया गया है इस लाइन का, यानी कि 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12 ए लाइन हो गया। अब देखिए पहला लाइन ए था, दूसरा लाइन ए था, और तीसरा लाइन ए, इसका मतलब कि इनक्लोज्ड जो आपका फिगर है वो तो यही फिगर है। अब इसका एरिया निकालना है। अब देखिए ए जो डिस्टेंस है वो 4 दिया गया है, तो ऊपर वाला डिस्टेंस भी 4 हो जाएगा। फिर अगेन ए वाला डिस्टेंस लेफ्ट साइड में 0,3 कहने का क्या मतलब कि y इंटरसेप्ट 3 है, तो ए भी 3 हो जाएगा। तो जो एरिया आएगा, एरिया इनक्लोज सरफेस का क्या आएगा, चूंकि ये राइट ट्रायंगल होगा, x एक्सिस और y एक्सिस 90 डिग्री पे कटता है, तो एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो जाएगा। ओके, हाफ बेस क्या है आपको 4 आया है, हाइट क्या है 3 है, तो आपको जो एरिया आएगा वो कितना आ जाएगा 6 स्क्वायर यूनिट विल बी द एरिया ऑफ दैट फिगर, यानी कि जो इनक्लोज्ड फिगर था उसका एरिया आपको 6 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। अब आपको क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल मेड बाय द स्ट्रेट लाइन x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 15 एंड y एक्सिस, यानी कि y एक्सिस जो है आपका बेस रहने वाला है। तो चलिए x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 आपको पहला इक्वेशन दिया गया है, तो x इंटरसेप्ट y को 0 कीजिए, कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा।
ओके, तो x इंटरसेप्ट 8 आ गया, बट x का आपको यहाँ पे जरूरत नहीं है क्योंकि y एक्सिस के द्वारा फिगर बन रहा है। यदि y इंटरसेप्ट आप इसका निकालेंगे तो x को 0 रखिए 4 आ जाएगा। सिमिलरली दूसरा इक्वेशन 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 15 दिया गया है। इस इक्वेशन में आप y इंटरसेप्ट निकालेंगे, x के वैल्यू को 0 रखिए, x को जैसे ही 0 आप करेंगे y का वैल्यू आपको 5 आ गया। ओके, तो अब आपका क्या आ गया कि y का वैल्यू एक तो 4 आया यानी कि 0,4 और दूसरा आया 0,5, इस तरह से आया। तो ये आपका y एक्सिस हो गया। अब ऐसे लाइन जो है आपको ऐसे कहीं ना कहीं कैंसिल कट कर रहा होगा। 5 वाला लाइन क्या है आपको 5x प्लस 3y प्लस इज इक्वल टू 15 है। दूसरा लाइन जो दिया गया है x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 है। तो अब आपका इंटरसेक्शन पॉइंट निकल जाए, और इंटरसेक्शन पॉइंट में भी आपको x और y दोनों का वैल्यू नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि y एक्सिस से बन रहा है तो ये y एक्सिस तो बेस हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे 0,4 है, यहाँ पे 0,5 है। यदि आप a b और c ले रहे हैं तो ए बी का लेंथ क्या हो जाएगा डायरेक्ट 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो आपको बेस तो पता है, अब आपको हाइट पता चल जाए, क्योंकि ये आपका इस केस में आपका राइट ट्रायंगल नहीं है तो हाइट पता चल जाएगा तो आपका काम बन जाएगा। अब C से एक परपेंडिकुलर डालिए तो जो आपका ए लेंथ आएगा वही लेंथ तो ए आएगा, यानी कि आपको केवल x कोऑर्डिनेट का जरूरत है। आपको दो इक्वेशन दिए गए हैं, x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, 5x प्लस 3y इज इक्वल टू आपको 15 दिया गया है। इस दोनों इक्वेशन में आपको x चाहिए तो y को एलिमिनेट कीजिए। y को एलिमिनेट करने के लिए इक्वेशन 1 को 3 से गुना कीजिए, इक्वेशन 2 को 2 से गुना करके घटा देना है। तो इक्वेशन 1 अब आपका क्या हो जाएगा 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 24। इक्वेशन सेकेंड क्या हो जाएगा 10x प्लस 6y इज इक्वल टू 13। इसको आप कैंसिल निगेटिव कर दीजिए, ये कट जाएगा, आपको क्या बच जाएगा -7x इज इक्वल टू आपको -6 आ जाएगा। तो x का वैल्यू आपको क्या आ गया 6/7। तो अब आप यहाँ पे देखिए, अब आपका x का वैल्यू 6/7 यानी कि हाइट भी 6/7 आ गया। अब आपको एरिया निकालना है। एरिया क्या होगा 1/2। बेस कितना आया आपको 1 आया, ए वाला बेस आपको कितना आया है 1 आया है, इंटू हाइट कितना आया है 6/7। 2 से 6 को काटिए 3 टाइम्स, यानी कि एरिया जो आपका आएगा 3/7 स्क्वायर यूनिट का आएगा। यानी कि जो दो स्ट्रेट लाइन और y एक्सिस के बीच का जो एरिया आएगा वो 3/7 स्क्वायर यूनिट का आ जाएगा। चलिए एग्जाम्पल 4 को देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल 4 देखने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूं कि एरिया ऑफ ए ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय लाइन एंड टू एक्सिस। टू एक्सिस कहने का मतलब x एंड y एक्सिस का, ये आपका x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। यदि आपका लाइन का इक्वेशन x प्लस y इज इक्वल टू k के फॉर्म में दिया रहे, अब आप यहाँ से x इंटरसेप्ट निकालिए। x इंटरसेप्ट निकालने के लिए y को 0 करेंगे, x का वैल्यू k आएगा। सिमिलरली आप y इंटरसेप्ट निकालेंगे तो y का वैल्यू आपको k आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे आप k, 0 आ गया और एक पॉइंट y एक्सिस पे 0, k आ गया। अब आपका बोला है y एक्सिस, x एक्सिस और इस पॉइंट, इस वाले स्ट्रेट लाइन के द्वारा जो आपका ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया क्या होगा। इस ट्रायंगल का आपको एरिया फाइंड आउट करना है। सपोज मान लीजिए OAB, तो ट्रायंगल OAB का आपको एरिया निकालना है। अब आप देखिए यहाँ पे k है, यानी कि a डिस्टेंस आपका k आ गया, अगेन a डिस्टेंस भी आपको k आ गया। ओके, तो इस ट्रायंगल चूंकि ये राइट ट्रायंगल है तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस क्या है k, इंटू हाइट क्या है k, यानी कि इस जो ट्रायंगल है उसका एरिया आएगा k²/2। इसको आप याद रखिए कब, जब आपका इक्वेशन x का भी कोफिशिएंट 1 हो और y का भी कोफिशिएंट 1 हो और उसके बराबर कुछ वैल्यू k दिया गया है। बट आपको ध्यान रखना है कि x का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, y का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तब जाके एरिया आपको k²/2 आता है। इसी का एक्सटेंडेड वर्जन सेकेंड पार्ट देखते हैं। अब आपका नेक्स्ट जो है वो क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय लाइन एंड टू एक्सिस। यदि आपका इक्वेशन इस फॉर्म में दिया गया है x प्लस मॉड y इज इक्वल टू k या मॉड x प्लस y इज इक्वल टू k। अब मैं आपको एक चीज बता दूं कि मॉड x कहने का क्या मतलब होता है। मॉड x तब होता है जब x का वैल्यू पॉजिटिव होता है।
और मॉड एक्स माइनस एक्स होता है कब, जब एक्स का वैल्यू निगेटिव होता है। यानी कि मॉड जो है हमेशा आपको पॉजिटिव वैल्यू देता है, इसको मॉड्यूलस बोलते हैं। मॉड हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो मॉड एक्स कहने का मतलब कि एक्स तब होगा जब एक्स का वैल्यू पॉजिटिव होगा, जब एक्स का वैल्यू निगेटिव होगा तो मॉड एक्स का वैल्यू आपको माइनस एक्स हो जाएगा। सिमिलरली यदि आपको मैं एक चीज बताऊं, जैसे कि -2 पे देखिए, तो मॉडुलस का एब्सोल्यूट वैल्यू तो आपको +2 ही देगा, बट +2 क्या है, माइनस ऑफ -2 है। अब आपको 2 को 1 से कंपेयर कीजिए, क्या a -2 का मॉड -x आया कि नहीं आया, ऑब्वियसली आया। तो इसी कॉन्सेप्ट को अपन यहाँ पे यूज करने वाले हैं। ओके, तो इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे तो पहला इसका इक्वेशन क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू के, और दूसरा आ जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू के। सिमिलरली सेकेंड केस में देखें तो x प्लस वाई इज इक्वल टू के आएगा, दूसरा माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू के आ गया। ओके, x प्लस वाई इज इक्वल टू के इस तरह का शेप बनेगा। x माइनस वाई इज इक्वल टू के, यानी कि y को निगेटिव आप कीजिएगा तो इस तरह का ट्रायंगल बनेगा। सिमिलरली x प्लस वाई इज इक्वल टू के, तो ये बनेगा। माइनस एक्स करना है तो इस साइड में आ जाएगा। अब आपको पता है कि इस तरह के एक ट्रायंगल का एरिया आपका क्या होता है, k² होता है। आपके पास दो ट्रायंगल है इस तरह के, यानी कि टोटल एरिया जो इस शेप का है, यानी कि x प्लस मॉड वाई का टोटल एरिया क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ k²2, क्योंकि एक का एरिया k² था। तो इस तरह के आपके पास दो ट्रायंगल हैं, तो इसका एरिया क्या आ जाएगा, k² आ जाएगा। सिमिलरली इसका एरिया आपके पास पता है k²2, तो सिमिलरली इसी तरह का एक और ट्रायंगल है, तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा ट्वाइस ऑफ k²2 विच इज इक्वल टू k², यानी कि x प्लस मॉड वाई इज इक्वल टू के, या मॉड x प्लस वाई इज इक्वल टू के आपका दिया रहे ऐसा इक्वेशन, तो उसका एरिया आपको k² आएगा। चलिए इसका एक और एक्सटेंडेड वर्जन ले लेते हैं। अब आपका नेक्स्ट जो है, मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y इज इक्वल टू के का वैल्यू आपको निकालना है। इसका जो एरिया होगा वो आपका कितना एरिया होगा। ओके, अब देखिए x का क्या हो सकता है, 2 प्लस एक्स और माइनस एक्स, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू के पहला इक्वेशन, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू के दूसरा इक्वेशन। x का यदि माइनस वाई के केस में लेंगे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू फिर तीसरा इक्वेशन। अब आपका जो आ जाएगा माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू के चौथा इक्वेशन आ गया। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू के ऐसा बनेगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू के ऐसा बनेगा, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू के ऐसा बनेगा, माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू के ऐसा शेप बनेगा। यानी कि इस तरह से जो ये शेप बनेगा वो आपका एक स्क्वायर का शेप बनेगा। अब आपको पता है कि एक ट्रायंगल का जो एरिया आया था वो आपका क्या आया था, k²2, तो इसीलिए टोटल एरिया जो हो जाएगा, टोटल एरिया क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स। इस तरह के आपके पास कितने ट्रायंगल हैं, 4 ट्रायंगल्स हैं, तो इस तरह के टोटल 4 ट्रायंगल है, तो 4 का एरिया क्या हो जाएगा, 4 इंटू k²2, यानी कि 2k² आपका इस शेप का एरिया आपका आंसर आ जाएगा। तो आप x प्लस वाई इज इक्वल टू के का एरिया आया था k²2, किसी एक में मॉड लगा हो, यानी कि x प्लस मॉड वाई इज इक्वल टू के, या मॉड x प्लस वाई इज इक्वल टू के, उसका एरिया क्या आया था, जो k² है उसका डबल, क्योंकि दो ट्रायंगल्स बनते हैं। यदि दोनों में मॉड हो, मॉड x प्लस मॉड वाई इज इक्वल टू के, यानी कि 4 इक्वेशन बनेंगे, 4 ट्रायंगल्स बनेंगे। 4 ट्रायंगल्स का एरिया क्या हो जाएगा, 4 गुना ऑफ k²2, यानी कि 2k² आपका इसका आंसर आ जाएगा। इस बेस पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, एसएससी पूछता है, इसीलिए मैंने इतना जोर इस कॉन्सेप्ट पे दिया है। चलिए कुछ क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट पे ले लेते हैं। तो आपको पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द फिगर इनक्लोज्ड बाय मॉड x प्लस मॉड y इज इक्वल टू 8। अब दोनों जगह मॉड है तो टोटल 4 ट्रायंगल्स बनेंगे। अब मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा आपको। अब आपका k का वैल्यू कितना है, 8। अब आपका एक ट्रायंगल का एरिया जो होता है वो आपका k²2 होता है, तो 4 ट्रायंगल्स का एरिया क्या हो जाएगा, 2k² हो जाएगा। ओके, 2k² का वैल्यू, k का वैल्यू 8 है, तो 8 का स्क्वायर यानी कि 2 इंटू 64, तो आपका इस फिगर का एरिया आ जाएगा आपको 128 स्क्वायर यूनिट विल बी द एरिया
इनक्लोज्ड बाय द ग्राफ mod x प्लस mod y इज इक्वल टू 8। बहुत इजीली अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय x प्लस mod y इज इक्वल टू 10। अब आप देखिए mod 1 में लगा है तो टोटल आपको ट्रायंगल्स बनेंगे, टोटल 2 ट्रायंगल्स फॉर्म होगा यहाँ पे। ओके, 2 ट्रायंगल्स फॉर्म होगा। एक ट्रायंगल का एरिया जो है आपका कितना आया है, k स्क्वायर बाई 2। तो 2 ट्रायंगल का एरिया जो हो जाएगा वो कितना निकाले थे हम लोग, k स्क्वायर। अब आप यहाँ पे देखिए k का वैल्यू आपको 10 दिया गया है, तो जो एरिया होगा दोनों ट्रायंगल का वो क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर, यानी कि 100 स्क्वायर यूनिट विल बी द एरिया अंडर द कर्व या एरिया अंडर द ग्राफ x प्लस mod y इज इक्वल टू 10। ये आपका एरिया हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दिस लाइन 8x प्लस 6y इज इक्वल टू 60 एंड बोथ द एक्सिस x एंड y। अब आपको यहाँ पे x और y का कोफिशिएंट 1 1 नहीं दिया गया है, तो उस फार्मूला को आप यूज नहीं कर सकते हैं। तो इंटरसेप्ट डायरेक्ट लगाइए। x इंटरसेप्ट आपको यदि निकालना है तो y के वैल्यू को 0 करेंगे, कितना हो जाएगा 60 बाई 8, 8 सत्ते 56, 7.5 आ जाएगा। y इंटरसेप्ट यदि निकालेंगे तो x को 0 कीजिए, 60/6 यानी कि 10 आ जाएगा। तो इस तरह से आपको ट्रायंगल बनेंगे जो कि आपका यहाँ पे 7.5, 0 होगा, ये आपका 0, 10 हो जाएगा। तो जो इस चीज़ का एरिया निकालना है, एरिया बराबर क्या होगा 1/2 इंटू बेस आपका कितना है 7.5 इंटू हाइट कितना है 10, इसको काटेंगे 5 टाइम्स आएगा, 7.5 इंटू 5, 7 पचे 35, 50 25 यानी कि 37.5 स्क्वायर यूनिट जो है आपका गिवन शेप का एरिया हो जाएगा। ओके, बहुत इजीली अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम मेड बाय 8x प्लस 6y इज इक्वल टू 60, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, x एक्सिस एंड y एक्सिस। अब आपको पता है कि ट्रेपीजियम में क्या होता है, ट्रेपीजियम में 2 साइड्स आपस में पैरेलल होते हैं। तो अब इस दोनों स्ट्रेट लाइन को पैरेलल होना पड़ेगा तभी एक ट्रेपीजियम का फॉर्म लेगा। पैरेलल का आपके पास इक्वेशन क्या है, आपके पास कंडीशन क्या है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, तभी दोनों स्ट्रेट लाइन पैरेलल होंगे। वो दिया रहेगा तभी ट्रेपीजियम फॉर्म होगा, ये क्वेश्चन में दिया ही रहेगा, बट मैं आपको क्रॉस वेरीफाई करके बताता हूँ। 8/4 इज इक्वल टू 6/3 इज इक्वल टू 2/1 आएगा कि नहीं है। 8/4 भी आपको 2 देगा, 6/3 भी आपको 2, यानी कि 2:1 रेशियो में। तो इसका मतलब जो पैरेलल कंडीशंस है उसको सेटिस्फाई कर रहा है। इसका एरिया ट्रेपीजियम का कैसे निकाला जा सकता है उसको देखते हैं। चलिए पहले लाइन को लेते हैं अपन, 8x प्लस 6y इज इक्वल टू 60 को लेते हैं। अब इसका अपन क्या करते हैं, x और y इंटरसेप्ट निकालते हैं। x इंटरसेप्ट निकालेंगे चूंकि ये लाइन जो है x और y एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है उसको विजुअलाइज करके अपन एक ट्रेपीजियम बनाने वाले हैं। x इंटरसेप्ट y को 0 करेंगे 7.5, y इंटरसेप्ट यदि आप लेंगे तो x को 0 करेंगे आपको 10 आ गया, यानी कि 7.5 और 10 आपका x और y इंटरसेप्ट आ रहा है। ओके, सिमिलरली दूसरा जो लाइन लेंगे 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 आपको दिया गया है। x इंटरसेप्ट आप यहाँ से निकालिए, y को 0 करेंगे तो आपको 3 आ जाएगा, y इंटरसेप्ट निकालेंगे x को 0 करेंगे आपको 4 आ गया। ओके, तो अब देखिए x इंटरसेप्ट आपको 7.5 एक केस में है, एक में 3 है, तो 3 को यहाँ पे 3,0 लेते हैं, एक आपको 7.5 यहाँ पे ले लेते हैं। दूसरा इंटरसेप्ट एक आपको 4 दिया गया है, दूसरा आपको 10 दिया गया है। तो अब देखिए 3 और 4 वाला स्ट्रेट लाइन तो ये होगा, 7.5 और 10 वाला तो स्ट्रेट लाइन ये होगा। चूंकि ये पैरेलल लाइन है तो ये दोनों लाइन पैरेलल होंगे, यानी कि जो आपका एरिया निकालना है वो एरिया आपको इस फिगर का एरिया निकालना है। ओके, इस फिगर का एरिया, ये दोनों लाइंस जो है आपको पैरेलल दिए गए हैं। अब आपको सपोज नाम दे देते हैं A B C D। अब आपको ABCD का एरिया निकालना है। तो अब आप देखेंगे ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है, एक 1/2 इंटू सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड इंटू हाइट।
1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई। लेकिन इस वाले शेप का आपको पास ऊंचाई पता नहीं है। ऊंचाई नहीं पता है तो क्या आप ए बी सी डी का एरिया जो है ऐसे निकाल सकते हैं। कैसे? ए बी सी डी का एरिया जो आपको निकालना है तो बड़ा ट्रायंगल, ट्रायंगल ओ बी डी ओ सी डी, बड़े वाले ट्रायंगल, ट्रायंगल ओ सी डी के एरिया में से ट्रायंगल ओ ए बी यानी कि इतना एरिया यदि घटाएंगे ट्रायंगल ओ ए बी का एरिया तो आपको ट्रेपीजियम का एरिया आ जाएगा, ऑब्वियसली आ जाएगा। ट्रायंगल ओ सी डी का एरिया, ट्रायंगल ओ सी डी एक राइट ट्रायंगल होगा तो हाफ इंटू बेस आपका कितना है 7.5 इंटू हाइट कितना है 10 माइनस हाफ इंटू बेस 3 है, हाइट 4 है। अब आप इसको करेंगे 5 टाइम्स जाएगा, ये कितना आ जाएगा 37.5 माइनस 2 से 4 को काटे 2 टाइम्स, ये 6 बच जाएगा। यानी कि जो एरिया है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ए बी सी डी वो आपको कितना आ जाएगा 37.5 माइनस 6 इज इक्वल टू 31.5 स्क्वायर यूनिट। तो एक अच्छा क्वेश्चन था, इसमें कुछ आपको अपनी तरफ से सोचना था बट इजी क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है? फाइंड द एरिया। सेम क्वेश्चन है, इक्वेशंस अलग अलग दिए गए हैं ओके। अब आपको दिया गया है 15x प्लस 9y इज इक्वल टू 270। अब आप x इंटरसेप्ट निकालिए, y को 0 करेंगे 15 इकाई 15 120 15 छक्का 90 15 मतलब 18 आ गया। y इंटरसेप्ट यदि आप देखेंगे तो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। सिमिलरली दूसरा इक्वेशन है 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 15। x इंटरसेप्ट आप देखिए, x इंटरसेप्ट y को 0 किए 3 आ गया, y इंटरसेप्ट x को 0 किए आपको आ गया 5। अब आपको ड्रा कर लीजिए, देखिए x इंटरसेप्ट 18 है और 3 है तो यहाँ पे आप 3 ले लीजिए, यहाँ पे 18 ले लीजिए। y इंटरसेप्ट 5 और 30 दिया गया है, 5 और 30 ले लीजिए ओके। ए आपका पहला लाइन बना, ए आपका दूसरा लाइन, ये दोनों लाइंस जो है आपस में पैरेलल है और एरिया निकालना है इस वाले इनक्लोज शेप का। अगेन ओ ए बी सी डी, अब आपको ए बी सी डी का जो एरिया निकालना है वो क्या हो जाएगा बड़ा वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल ओ सी डी का एरिया, ट्रायंगल ओ सी डी का एरिया क्या होगा हाफ इंटू बेस 18 है, हाइट 30 है, माइनस हाफ इंटू बेस 3 है और जो आपका दूसरे केस का हाइट है वो आपको 5 दिया गया है ओके। तो अब आप यहाँ से कैसे निकालेंगे? 2 से आप 18 को काटिए 9 टाइम्स, 9 3 27 270 माइनस 15/2 7.5 आ गया। यानी कि जो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम वो कितना हो जाएगा 270 माइनस 7.5 विच इज इक्वल टू 262.5 स्क्वायर यूनिट। तो इस ट्रेपीजियम का एरिया 262.5 स्क्वायर यूनिट हो गया। चलिए आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है? फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल मेड बाय इक्वेशन दिस एंड एक्स एक्सिस। यानी कि एक्स एक्सिस को आपको बेस रखना है ओके। 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 35। आपको केवल x इंटरसेप्ट चाहिए, x इंटरसेप्ट के लिए y को 0 कीजिए आपको 7 आ जाएगा। अगेन दूसरा इक्वेशन है 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, वो इसका भी आपको x इंटरसेप्ट चाहिए, y को 0 कीजिए आपको 3 आ जाएगा ओके। तो आपको क्या क्या आया? यहाँ पे 3,0 आया, दूसरा आपको 7,0 आ गया ओके। अब दोनों इस तरह से मान लीजिए कि ये स्ट्रेट लाइन है तो दोनों स्ट्रेट लाइन कहीं ना कहीं पे कट करेगा। तो आपका बेस पता हो गया ट्रायंगल का, तो हाइट निकालना है। हाइट निकालने का क्या मतलब कि आपको y कोऑर्डिनेट यदि आपको पता चल गया तो आपका काम बन जाएगा। दोनों इक्वेशन को आप इंटरसेक्ट कराइए यानी कि सॉल्व कीजिए। 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 35, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। आपको x को एलिमिनेट करना है। x को एलिमिनेट करने के लिए इस वाले इक्वेशन में आप गुना कीजिए 4 से, इस वाले इक्वेशन में गुना कीजिए 5 से ओके। तो ये कितना हो जाएगा 20x प्लस 28y इज इक्वल टू 140। ये कितना आ जाएगा 20x प्लस 15y इज इक्वल टू 60। x वाला को कैंसिल कर दीजिए, ये आपका कितना आ जाएगा 13y इज इक्वल टू 80। y का वैल्यू आपको आ गया 80/13 आ गया। y का वैल्यू पता चल गया। तो एरिया क्या है आपको बेस भी पता है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 3 है, तो ये बेस कितना यूनिट का हो जाएगा 4 यूनिट का हो जाएगा। तो एरिया 1/2 बेस 4 है, हाइट आपको 80/13 आ गया। ये
2 टाइम्स जाएगा, यानी कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल आएगा वो कितना हो जाएगा 8 दूना 16, 160/13 स्क्वायर यूनिट विल बी द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। तो ये था हमारा आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट सेशन में अपन देखेंगे किसी पॉइंट का किसी लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, रिफ्लेक्शन क्या होता है, आपको बोल देगा कोई पॉइंट देगा, बोलेगा कि एक्स एक्सिस के प्रति इसका रिफ्लेक्शन पॉइंट क्या होगा या वाई एक्सिस के प्रति इसका रिफ्लेक्शन पॉइंट क्या होगा, वो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और एक और कॉन्सेप्ट है एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन, उसको भी देखेंगे। तो चलिए आज के सेशन को अपन यहीं क्लोज करते हैं। तो सेशन क्लोज करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि यदि आपको मेरे वीडियोज अच्छे लग रहे हैं, आप चाहते हैं मेरे साथ जुड़े रहें ऐसे ही अच्छे वीडियोज के लिए, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपका कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आया हो, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो, या आपको वीडियोज़ के प्रति कोई फीडबैक हो कि कैसे इसको सुधारा जाए, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स के थ्रू हमको बताइए। वैसे आप लोग के प्रैक्टिस के लिए मैंने एक फेसबुक ग्रुप बनाया है जिसका नाम है टारगेट एसएससी सीजीएल 2017 बाय आईजीटी। जरूर उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। आपके जितने भी डाउट्स हैं, जिस भी सब्जेक्ट का, जिस भी टॉपिक का, आप अपने डाउट्स वहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपको हर एक डाउट का सॉल्यूशन देने का। तो चलिए, यदि आपको वीडियोज अच्छे लगे तो ज़रूर अपने फ्रेंड्स के बीच भी शेयर कीजिए, व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, या आप वर्बली बोल करके भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को अपन यहीं क्लोज करते हैं। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करते रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।